काम पर। ये चीज हमारे लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बिल्कुल वाज़ेह की है कि बरकत और तबर्रुक के लिहाज से जो शिर्क को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उसको बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में उसका इनकार किया है। और यहां तक कि ये जो तबर्रुकात हैं, इनका जिस वक्त मुशरिकों ने मुकाबला करना चाहा तो तबर्रुकात ने तो बुतों को शिकस्त दी, तबर्रुकात ने बुतों पर अपना लोहा मनवाया और तबर्रुकात की वजह से तौहीद का प्रचार हुआ, तबर्रुकात की वजह से हर तरफ तौहीद का चर्चा हुआ। इस सिलसिला में ये इब्ने कसीर की गवाही इब्ने तैमिया के दूसरे शागिर्द की तरफ से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। रब्बे जुल जलाल ने ये जिक्र किया है कि जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने ये कहा था हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही की निशानी को बयान करते हुए, कुरान मजीद बुरहान रशीद कहता है वकाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यातियकुम ताबूत, कि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही की दलील क्या है। वो कहते हैं दलील ये है कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा। वो ताबूत क्या है? फीहे सकीना, उसके अंदर सकीना है। व बकियतु मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, उसके अंदर तबर्रुकात हैं। क्या चीज है? इब्ने कसीर ने लिखा है उसके अंदर क्या है? असा मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, व असा हारून, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, व सियाब मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात, व सियाब हारून, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े, व रुदादुल अलवाह, और वो तख्ती जो थी उसकी मुख्तलिफ टुकड़े उसके अंदर मौजूद थे। अब ये जो तबर्रुकात थे संदूक के अंदर, बनी इसराइल जिस वक्त लड़ते थे तो इनको सामने रखते थे, नतीजा क्या मिलता था? बाहर आ जाती थी, फतह हो जाती थी। जब उनमें बदअमली आ गई, अमालिका ने उन पे कब्जा कर लिया, ये तबर्रुकात बनी इसराइल से छिन गए। जिस वक्त छीन के वो ले गए तो मुशरिकों ने तबर्रुकात की जब तौहीन करना चाहिए, ये इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 1 है और सफा नंबर 309 है। यहां पर ये जिक्र है कानल मुशरिकूना लम्मा अखजू हो, इस संदूक को जिसके अंदर तबर्रुकात थे मुशरिकीन ने जब पकड़ लिया, वदाऊ हो फी बैत आलिहातिहिम, अपने बुतों वाले घर में उन्होंने इस संदूक को रखा जिसमें अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं। ये संदूक जिस वक्त उन्होंने बुतों की तरफ रखा, तहता सनामीम अल कबीर, जो सबसे बड़ा बुत था, उसके नीचे उन्होंने जब ये ताबूत रखा, ताबूत बेजान है, उसके अंदर जो तबर्रुकात है उनकी क्या शान है। अब मुकाबला होने लगा है मुशरिकों का और रब के बंदों के तबर्रुकात का। एक तरफ मुशरिकों के बुत और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदों के तबर्रुकात। देखिए इब्ने कसीर ने लिखा है फासबह ताबूत अला रासे सनम, मुशरिकों ने वो तबर्रुकात वाला संदूक बुतों के नीचे रखा था, लेकिन उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो ताबूत जो है खुद ब खुद उस बड़े बुत के सर पे चढ़ गया। जिस वक्त बुत परस्तों ने उसको देखा, फानजलू हो, उस ताबूत को नीचे उतारा, फबाजाऊ हो तहतहू, फिर उसको नीचे रखा, फासबाह कजाले का, यूं ही नीचे रखते गए। वो अल्लाह के पैगंबर के कपड़ों वाला ताबूत जो था, वो संदूक फिर उस बड़े बुत के सर तक पहुंच गया। एक तरफ बुत, दूसरी तरफ तबर्रुकात। और इब्ने कसीर के अंदर ये 309 सफ़े पर तफसील से लिखा गया है। आज लोगों ने तबर्रुकात को बायसे शिर्क लिखा, आज लोगों ने तबर्रुकात की बुनियाद पर शिर्क के फतवे लगाए, जबकि कुरान बोलता है और कुरान की तफसीर और फिर इब्ने कसीर का ये अंदाज, उसने वाज़े अंदाज में उन्होंने इस चीज को लिखा है कि वो ताबूत जिस वक्त उसको नीचे रखते हैं वो उस बुत के सर पे चढ़ता है, उतारते हैं, छोड़ते हैं, फिर वो बुत के सर पे पहुंच जाता है। फसमारू हो बिल्लाह, उन्होंने ताबूत को नीचे रख के मेख लगाए, कील गाड़े, ताकि ये जो बार बार ऊपर चढ़ जाता है इसको रोक दिया जाए। अब सोचिए, लोग आज पूछते हैं कि तुम
جن کو دفن کر کے قبروں میں آتے ہو پھر انہی سے مدد مانگنا شروع ہو جاتے ہو، میں کہتا ہوں وہ جو زیر خاک گئے ان میں تو پہلے زندگی موجود تھی اور پھر زندگی چلی گئی اور قبر میں پھر لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ جو عصا ہے اس میں تو زندگی نہیں تھی، یہ جو چادر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس میں تو زندگی نہیں تھی، یہ جو امامہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا اس میں تو زندگی نہیں تھی، لیکن یہ جس بے جان تابوت میں ہے اللہ نے اسے بھی زندگی عطا فرما دی ہے۔ جب مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف مشرکوں کا بت، دوسری طرف توحید پرستوں کا یہ صندوق جس کے اندر تبرکات ہیں، بالآخر جب انہوں نے اس کو میخیں لگائی اور کیل لگا کے نیچے اس کو زمین کے ساتھ جس وقت انہوں نے فکس کر دیا تو کیا ہوتا ہے، فَأَصْبَحَ الصَّنَمُ مَكْسُورَ الْقَوَائِمِ مُلْكَ بَعِيدًا۔ اب پہلے سے بھی یہ تابوت زبردست ہو جاتا ہے، پہلے تو صرف اس بت کے سر پہ چڑھتا تھا، اب جس وقت اس کو میخیں لگائیں تو بت کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے، وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا اور دور جا گرا۔ لہذا ابن کثیر یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس وقت اللہ کے بندوں کے ساتھ بے جان چیز لگتی ہے اس میں جان بھی آتی ہے، اس میں شان بھی آتی ہے، اس میں قوت بھی ہوتی ہے۔ بت پرستوں کے بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والوں کے جبے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔